स्वागत है बच्चों। अब जो हम धर्म के बारे में पढ़ते थे, जैन, बौद्ध, ईसाई, हिंदू, अब हमने सब पढ़ लिए। उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेके आपके समक्ष पेश हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब। देखिए, पहला, जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पता ही होगा आपको, नहीं पता तो वीडियो जरूर देखिएगा। वर्धमान महावीर। दूसरा, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? सोनागिरी, श्रवणबेलगोला, पावापुरी, माउंट आबू। बताइए। पावापुरी। नहीं पता था तो वीडियो देखिए। जात्रक या जात्री क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। किसके? वर्धमान महावीर के। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? सबको पता है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने पांचवें प्रश्न की ओर। इसी क्रम में पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? बताइए बच्चों। पारसी समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय। सही आंसर है जैन समुदाय। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ? आपको पता होगा अगर वीडियो देखी होगी। पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। सही आंसर है बिहार। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो ये थे ऋषभदेव। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की क्रम में आगे बढ़ते हैं। संथारा किस समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है? ईसाई, इस्लाम, सिख या जैन? तो सही उत्तर है बच्चे इसका जैन। प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने वहां भी इसके बारे में डिस्कस किया है, ऋषभदेव जी के जन्म के बारे में। तो वो पवित्र स्थान है प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? ईश्वर, विजेता, बंधनों से मुक्ति, योग्य। जिन का मतलब जिनने अपनी इंद्रियों को विजय कराओ, विजेता। महावीर जी की शिक्षा है जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? मुंबई महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश, वल्लभी गुजरात, कोलकाता पश्चिम बंगाल। वीडियो अगर आपने पूरी देखी होगी तो आप इसका उत्तर बता देंगे, वल्लभी गुजरात। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी, कौन थी? मैंने अपनी वीडियो में ही बताया, महावीर स्वामी जी की मौसी। मौसी का नाम बताओ बच्चों। मौसी का नाम था उनका महाप्रजापति गौतमी। ठीक है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में स्थित नहीं है? जग्गियापेट्टा, चौखंडी, अमरावती, नागार्जुन कोंडा। आंसर है चौखंडी। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? सबको पता होगा, सांची स्तूप। बुद्ध ने डैश के में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या करी, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कई दिन, कितने दिन बताए थे मैंने? वीडियो पे जाके देखना, उतने दिन करी थी। कहाँ? बोध गया। कौन सी नदी के तट पर? वीडियो में देखिए। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम डैश नामक ग्रंथ में मिलते हैं? सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंदपन या विनय पिटक? यह है विनय पिटक, वीडियो में बताया। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की ओर। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, कौन से राजा द्वारा? मैंने बुद्ध संगीतियां पढ़ाई हैं, उसमें सारा दे रखा है, एक बार जाके वीडियो देखिएगा। अजातशत्रु। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ। वैशाली। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? पहली। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? तक्षशिला, श्रावस्ती, रंगून, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। वीडियो देखिएगा, उसमें सारा दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर।
20वां प्रश्न में आगे बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? मैंने उसमें बताया बच्चे आपको कि वो लोगों से कनेक्ट हो रहे थे और वो पाली भाषा में ही, जो वहाँ की स्थानीय भाषा थी, उसमें ही अपने जो संदेश थे फैला रहे थे। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? मैंने बहुत संगीतियाँ पढ़ाई हैं, उसमें बता भी रखा है। कनिष्क। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? जन्म, मृत्यु, प्रथम उपदेश, गृह त्याग। मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया था, और हर भाग पर एक स्तूप बनाया गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करना है। गौतम बुद्ध की मृत्यु थी 483 ईसा पूर्व, 80 साल की उम्र में। ठीक है, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। तो उनकी मृत्यु से रिलेटेड है स्तूप। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध। बौद्ध आपको बताया भी है मैंने वीडियो में। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये इनके 3 ग्रंथ हैं मेनली, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में बता रखा है। सुत्त पिटक में संदेश दे रखे हैं, विनय पिटक में भिक्षुओं को कैसे रहना है, क्या करना है, उसके बारे में, और अभिधम पिटक में गौतम बुद्ध के क्या क्या संदेश है उनके बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने 24वें प्रश्न की ओर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने 24वें प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। तीसरा ना सुत्त पिटक। देखो, बौद्ध धर्म को त्रिपिटक है। त्रिपिटक में 3 चीजें, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में तुम्हें गौतम बुद्ध के उपदेश मिलते हैं। ठीक है बेटा। विनय पिटक में तुम्हें जो भिक्षु हैं या भिक्षुणी है, उन्हें किस नियम से और किस विधि विधान से रहना, उसका पूरा संकलन है, सब बताया गया है। तुम्हें ये फॉलो करने ऐसे रहना है। अभिधम पिटक में क्या है? तुम्हें जो गौतम बुद्ध का दर्शन है उसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है मेरे बच्चों। 25वां, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था? अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने बताया हुआ है। कहाँ था? कश्मीर। ठीक है, कुंडल वन में। ठीक। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? बोधगया, श्रावस्ती, कुशीनगर या सारनाथ? सारनाथ। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? ये बच्चों हिमाचल प्रदेश में। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो हमने पढ़ाया था उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आज हमने करा दिए हैं। इसके बाद इसका अगला चैप्टर चलेगा जो भी इस सीरीज में होगा, शायद मेरे ख्याल से महाजनपदों का उदय या और वो हम लेके आपके सामने आएंगे, और सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, ये भी जल्दी शुरू होने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करती रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।